डॉक्टर साहब ये इरशाद फरमाइए कि 40 का जो फिगर है, जो अदद है इसका, जी। अभी मैंने इंट्रो में जिक्र किया जी जी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पहाड़ पे बुलाते हैं, वो भी 40 दिन के लिए। आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी पे बारिश होती है, वो भी 40 दिन के लिए। जी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहते हैं 40 दिन के लिए। बेशुमार वाक़यात हैं। जी। तो सर एक तो ये बताइए कि इसमें क्या हिकमत नज़र आती है, और दूसरा चिल्ला कशी पे कोई नस मौजूद है? शुक्रिया जनाब। आज का मौजू मैं समझता हूँ अहम भी है और दिलचस्प भी है। सर शायद बहुत सारे लोगों को इस तरह की मालूमात जो है वो मुसद्दक़ा ज़राए से कम मिलती हूँ। जी जी तो ये चिलाकशी का जो आपने इंट्रो में बड़ा तफसील के साथ ज़िक्र कर दिया, नस के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत सारे सर आपने तारीख़ी हवाले पेश कर दिए। सर कुरान मजीद की आयत करीमा भी जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जी अला नबीना व अलैहिस्सलाम का अरबाइन लैला का जी जी ज़िक्र आ गया है जी जी कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम कलाम होने से पहले उन्हें ये हुक्म दिया गया कि आप 40 रात तक जो है हाँ ये बाकायदा तौर पे खलवत नशीनी इख्तियार करें। वाह तो ये अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मैं समझता हूँ इंसान के जो कुर्ब हासिल करना, अपने रूहानी दराजात की बुलंदी हासिल करना, जी इसके लिए जो ज़ात खुदाबंदी के अंदर इंसान को एक यकसुई चाहिए, सही तसव्वुर ज़ात में ज़िक्र खुदा में महवियत और इस्तिग़राक़ी कैफियत चाहिए। बिल्कुल सही उसके लिए चिलाकशी की जाती है और चिलाकशी का बुनियादी मकसद यही है कि अपने नफ्स की इस्लाह भी, तज़किया भी, तरबियत भी, और फिर जो मुआशरे के अंदर रहते हुए आपस में मेल जोल की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाक़े दुनिया हैं, ऐसी कबाहतें हैं जी जिनसे इंसान का जो रूहानी एक मर्तबा और मकाम होता है वो मुतासर होता है, सही रूहानी कैफियत मुतासर होती हैं। बिल्कुल तो सही ये गोया कि ये खलवत नशीनी की जो एक सूरत है इसके अंदर ये रखा गया कि ताकि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के साथ जो एक लगाव होना चाहिए, एक मोहब्बत होनी चाहिए, यानी एक जो शगफ होना चाहिए। हिजाबात हैं वो 40 दिन तक वो हाँ हिजाब जो है वो उठ जाते हैं। ये उठ जाते हैं। ये तो बिल्कुल आपने भी इंट्रो में 2 अहादीस मुबारका की तरफ जी भी इशारा किया। जी तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक तो मुतलक भी 40 रात दिन तक जो है नमाज पढ़ने का तकबीर जी उला के साथ जी 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 जमात के साथ जो आदमी पढ़ेगा हाँ उसे निफाक से बरात मिल जाएगी, गोया कि बिल्कुल उसे ऐसे खुलूस की दौलत मिल जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों सही में सही ज़ाहिर मुनाफ़क़त तो ये होती है ना कि अंदर कुछ तो बाहर कुछ। बिल्कुल ऐसे लेकिन जो बंदा 40 दिन रात नमाज जो है पाबंदी के साथ पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे हर तरह के निफाक से महफूज फरमा तो देगा। सर ये चिल्ला कशी के लिए जो नस अगर हम कहें तो इस हदीस शरीफ को और मूसा अलैहिस्सलाम का जो पहाड़ पे जाना, इसको कहा इसको जा मुराद दे सकता सकते है, हैं? इसको कहा जा सकता है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वैसे 40 के अदद के अंदर अगर देखा जाए तो इंसान की तख्लीक के जो मराइल हैं जी जी वो भी 40 पर ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इससे को पता चलता है कि ये 40 के अदद के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कोई हिकमत कार फरमा है। बिल्कुल ऐसे गोया कि कुरान मजीद की आयत के अंदर बालगा अशुद्दाउ के अंदर भी आता है कि इंसान जब 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसको एक पुख्ता उम्र जो है ना, एक बिल्कुल सही कामिल उम्र करार दिया गया। मेच्योर हो जाता हाँ, है। मिच्योर हो जाता है। जो बिल्कुल कामिल ठीक है। और पुख्ता उम्र करार दिया गया ना, इससे पता चलता है कि इंसान की जो है ना एक मर्तबे और मकाम की तकमील वो 40 के अदद में शायद मुज़मर में। इसी वजह से किसी भी पैगंबर ने 40 साल से पहले नबूवत का ऐलान नहीं तो फरमाया। 40 साल पर आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु नबूवत का अलैहि ऐलान वसल्लम। फरमाया। जी और फिर ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये खलवत नशीनी इख्तियार करना, जी ये ऐलान नबूवत से पहले भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसे बुखारी बिल्कुल शरीफ की ऐसे जो पहला ही बाब है, बाब उन कई फ़कान अबादाउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर जो हदीस गार है, गार हिरा वाली जी हदीस, जी जी उसके अंदर कलिमात सुम्मे हुब्बिबा इलैहिल खलाउ, आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलवत पसंद होने लगी। सुभान और अल्लाह नबी करीम वाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आती थी जो रोया सालिया है, जो हाँ सादिका है। ठीक आका हुजूर को जैसे ख्वाब आती ऐसे ही उसकी ताबीर हो जाती थी। सुभान अल्लाह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाते खुदा के साथ जो गहरा ताल्लुक था, उस ताल्लुक की बुनियाद पर आका हुजूर अलैहिस्सलाम को खलवत नशीनी पसंद होने लगी। मुआशरे से अलग थलग होकर रब की ज़ात में, रब ताला के ज़िक्र में महवियत और इस्तिग़राक़ की सूरत होती। तो सुभान आका अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है
वो आप चंद दिनों के लिए ज़ादे राह साथ ले जाते हैं गारे हिरा की खलवतों में जी। आका हुज़ूर रब की सत्तू इबादत और और गुड़ बंदगी में लेके, रहते। जी सत्तू और गुड़ अब लेके, बिल्कुल ये लेके जाते हैं ज़ादे राह। और फिर उसमें ये भी बाज ने कहा कि कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भी 40 दिन भी आए हैं। सुभान एक महीना भी आया है लेकिन 40 दिन भी आए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 के अदद के अंदर जो है सही। मुख्तलिफ हिकमतें हैं। जो मैं कह रहा था कि इंसान के मजाज में भी देखा जाए, जो इंसानी तख्लीक है, हाँ कुरान मजीद में भी आता है इंसान की तख्लीक के मराहिल। जी और आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हदीस शरीफ में बयान किए हैं, जी जी एक नुतफा होता है वो 40 दिन तक रहता है, बिल्कुल ऐसे। फिर आगे अलका बन जाता है, जी फिर आगे मुदगा बनता है। सही, ये सही। 40 दिन है। पहले आम पानी है, फिर वो जमा हुआ पानी है, फिर वो गोश्त का लोथड़ा हो गया है, बिल्कुल ऐसे। फिर हड्डियां बना दी गई हैं, बिल्कुल फिर ऐसे। जो है अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसमें रूह फूंकी जाए और उसकी मौत, उसका रिज़्क वगैरह, सुभान उम्र अल्लाह। वगैरह लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। ये गोया कि 40 का जो मरहला है, जी ये गोया कि इंसान की तख्लीक के मराहल से ही पता चलता है। गोया कि 40 का जब अदद पूरा होगा तो उससे अगली स्टेज जो होगी उससे पहले की निस्बत बेहतर होगी। सुभान यानी अल्लाह। पहले का जो दर्जा है उससे अगला उससे बेहतर आएगा, बिल्कुल ऐसे। अगला फिर उससे बेहतर आएगा। बिल्कुल तो ऐसे। जितनी चिलाकशी इंसान की तख्लीक में है, इतनी ही अगर इंसान दुनिया में आने के बाद वाह वाह। अगर चिलाकशी का इख्तियार करेगा, खलवत नशीनी इख्तियार करेगा, तो उसके अपने ईमान की भी हिफाजत होगी, बिल्कुल ठीक है। उसके अपने दीन की हिफाजत होगी, और फिर जो अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत और बंदगी जिस खुलूस के साथ करनी चाहिए, जिसमें रियाकारी का शैबा ना हो, सही है। जिसमें रियाकारी का अमल दखल ना हो, वो इबादत और बंदगी करने के लिए जो माहौल चाहिए ना, वो मैं समझता हूँ मुआशरे से अलग थलग होकर जो इंसान को नसीब होता है, मुआशरे में रहकर मुश्किल है। बिल्कुल कुरान मजीद में रब ताला ने फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिका हाँ, वतबत्तल इलैहि तब्तीला। बिल्कुल ऐसे। ऐ प्यारे हबीब, आप अपने रब का जिक्र कीजिए, हाँ। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, वाह, हर वाह। एक से कट कट ऑफ के, होके सुभान अल्लाह, अल्लाह की सुभान होके अल्लाह। रह जाए। वाह वाह। ये है ना वाह, कि वाह, हर एक से कट ऑफ होके अल्लाह की होके रह जाए। सुभान ये गोया के कुरान मजीद सुभान के अंदर अल्लाह। भी इसका एक गोया के की असल समझे या और इसकी एक मानवीयत जो है, एक इसका मफहूम मिलता है। सही। और सूरह अलम नशरा के अंदर जो रब ताला ने फरमाया फैज़ा फरगता, जब आप फारग हैं, फनसब इला रब्बिक व इला रब्बिक फरगब फरमाया। ऐसे ऐसे। फैज़ा फरगत फनसब व इला रब्बिक फरगब फरमाया जी, जी। कि जब आप फारग हो जाए तबलीग से, जिहाद के फराइज की अदायगी से, तो फिर आप अल्लाह की इबादत और बंदगी में इस तरह आप कायम और खड़े हो जाए कि वही ला रब्बिक फरगब, सुभान अपने अल्लाह। रब की तरफ आप रगबत और ज्यादा बढ़ा दें। सही। ये जो रगबत है ये भी है कि एक बंदे को अगर जिंदगी में फुर्सत मिले ना, हर एक के लिए तो खैर चिलाकशी भी नहीं है, जी। लेकिन जिन लोगों को चिलाकशी की इजाजत भी हो और चिलाकशी करना उनके लिए मुफीद और मुआविन भी हो, सही। उनको चिलाकशी से जो रूहानी एक बालिदगी मिलती है, ताजगी मिलती है, एक दरजात की बुलंदी मिलती है, वो बहुत ज्यादा मिलती है।